आज शनिवार के इस पावन दिन में माँ काली का संदेश केवल शब्द नहीं है। यह चेतना की वह धारा है जो भय के अंधकार को चीरकर आत्मा के भीतर छिपी शक्ति को जगा देती है। माँ कहती है, वत्स, तू जिस भय को अपना शत्रु मान बैठा है, वही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। जब तक तू उससे भागता रहेगा, वह तुझे कमजोर करता रहेगा, और जिस दिन तू उसे देखकर मुस्कुरा देगा, उसी दिन वह तुझसे हार जाएगा। संसार का कोई भी अंधकार स्थायी नहीं है, पर जो प्रकाश तू अपने भीतर जलाता है, वही तुझे युगों तक राह दिखाता है। माँ काली का स्वर कठोर नहीं, सत्य से भरा है। वह कहती है, तू बार बार दूसरों से आश्रय मांगता है, पर अपने भीतर बसे मेरे स्वर को सुनने का साहस नहीं करता। मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर ही निवास करती हूँ। जब तू स्वयं को कमजोर समझता है, उसी क्षण तू मेरी शक्ति को भूल जाता है। याद रख, जिस देह में तू निवास करता है, वही मेरा मंदिर है, और जिस श्वास से तू जीवित है, वही मेरी आरती है। माँ कहती है, वत्स, समय तुझे बार बार तोड़ने आता है ताकि तू यह समझ सके कि तू केवल देह नहीं, चेतना है। जिन संबंधों पर तू गर्व करता है, वे बदलेंगे। जिन परिस्थितियों से तू डरता है, वे आएंगी। और जिन सपनों को तू टूटता हुआ देखेगा, वही तुझे नया जन्म देंगे। मैं विनाश की देवी कहलाती हूँ, पर मेरा विनाश अंत नहीं, रूपांतरण है। जो झूठ है, जो अहंकार है, जो भय है, मैं उसी का नाश करती हूँ, ताकि सत्य निर्भय होकर प्रकट हो सके। माँ काली कहती है, तू जब अन्याय सहकर मौन रहता है, तब तू धर्म नहीं निभा रहा, बल्कि आत्मा को घायल कर रहा है। साहस केवल शस्त्र उठाने में नहीं, सत्य के पक्ष में खड़े होने में है। मैंने तुझे क्रोध दिया है, पर वह अंधा क्रोध नहीं, जागृत शक्ति है। जब उसका उपयोग न्याय के लिए हो, तब वही क्रोध करुणा बन जाता है। माँ कहती है, वत्स, तू स्वयं को अकेला समझता है, पर तू कभी अकेला नहीं है। जब तुझे लगता है कि कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, तब मैं तेरे सबसे निकट होती हूँ। उस समय मैं तुझे गिरने देती हूँ, ताकि तू यह सीख सके कि उठने की शक्ति तुझमें ही है। जिस दिन तू दूसरों को दोष देना छोड़ देगा, उसी दिन तुझे अपने भीतर की देवी के दर्शन होंगे। माँ काली का संदेश है, समय का सम्मान कर, क्योंकि समय ही मेरा दूसरा रूप है। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। इसलिए न अतीत का बोझ ढो, न भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो। जो कर्म तू आज करता है, वही तेरे कल का स्वरूप गढ़ता है। तेरा हर विचार एक बीज है। यदि तू भय बोएगा तो पीड़ा उगेगी, और यदि तू विश्वास बोएगा तो शक्ति का वृक्ष खड़ा होगा। माँ कहती है, वत्स, शरीर की थकान से मत डर, आत्मा की थकान सबसे बड़ा संकट है। जब तुझे लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, तब रुक कर अपने भीतर झांक। मौन में उतर, क्योंकि मौन ही मेरी भाषा है। मैं शोर में नहीं, गहन शांति में बोलती हूँ। जब तू सब कुछ छोड़ देता है, तब ही मुझे सुन पाता है। माँ काली कहती है, तू जिस संसार को कठोर समझता है, वही तुझे मजबूत बनाने की मेरी लीला है। यदि मैं तुझे सदा सुख में रखूं, तो तू अपनी शक्ति भूल जाएगा। दुख तुझे झुकाने नहीं, जगाने आता है। हर आंसू जो तू बहाता है, वह तेरी आत्मा की एक गांठ खोल देता है। माँ का संदेश है, अपनी तुलना किसी से मत कर। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो तुझे आज आगे दिखता है, वह भीतर से खोखला भी हो सकता है, और जो तुझे पीछे लगता है, वह भीतर से पूर्ण भी हो सकता है। मेरा न्याय बाहरी मापदंडों से नहीं, अंतःकरण की सच्चाई से होता है। माँ काली कहती है, वत्स, जिस दिन तू मृत्यु से डरना छोड़ देगा, उसी दिन तू वास्तव में जीना सीख जाएगा। मृत्यु अंत नहीं, द्वार है, परिवर्तन का द्वार।
मैं श्मशान में इसलिए निवास करती हूँ ताकि तू यह समझ सके कि जहाँ संसार भय देखता है वहीं मैं मुक्ति का मार्ग खोलती हूँ। माँ का संदेश है, अपने भीतर की स्त्री शक्ति का सम्मान कर, चाहे तू पुरुष हो या स्त्री। करुणा, सहनशीलता और रचनात्मकता मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। जो इनका अपमान करता है वह स्वयं को कमजोर करता है। माँ कहती है, वत्स, सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, बनने में है। जब तू ईमानदार होता है, जब तू भूखे को अन्न देता है, जब तू किसी टूटे मन को सहारा देता है, तब तू मेरी पूजा कर रहा होता है। मुझे फूलों से अधिक तेरे कर्म प्रिय हैं। माँ काली कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब संसार तुझे अस्वीकार करे, तब भी तू स्वयं को स्वीकार कर। याद रख, तू मेरा अंश है, और जो मेरा अंश है वह कभी तुच्छ नहीं हो सकता। आज शनिवार के इस दिन मेरा आशीर्वाद तुझ पर है। तू निर्भय बन, सत्य पर चल और अपने भीतर छिपी काली शक्ति को पहचान। जब तू स्वयं को जान लेगा, तब संसार अपने आप तुझे जान। माँ काली आगे कहती है, वत्स, जब तू अपने भीतर झांकता है और वहां भी अंधकार देखता है, तब घबरा मत। वही अंधकार मेरी गोद है, जहां से नया प्रकाश जन्म लेता है। हर आत्मा के भीतर एक युद्ध चलता है, और वही युद्ध तुझे साधारण से असाधारण बनाता है। तू यदि हार मान लेता है, तो पीड़ा तुझे बांध लेती है, और यदि तू डटा रहता है, तो वही पीड़ा तुझे मुक्त कर देती है। माँ कहती है, तू जिन लोगों से प्रेम करता है, उनसे अपेक्षा मत बांध। प्रेम बंधन नहीं, विस्तार है। जब तू अपेक्षा करता है, तब तू स्वयं को छोटा करता है। मैं तुझे प्रेम करना सिखाती हूँ, अधिकार जमाना नहीं। जो तुझसे दूर जाता है, उसे जाने दे, क्योंकि जो तेरा है, वह कभी तुझसे छिन नहीं सकता। माँ काली का स्वर गूंजता है, वत्स, तू अपने भीतर छिपे अहंकार को पहचान। अहंकार केवल घमंड नहीं, स्वयं को असहाय समझना भी अहंकार है। जब तू कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब तू मेरी शक्ति को नकारता है। स्मरण रख, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक समर्थ है। माँ कहती है, जब तू दूसरों की सफलता देखकर जलता है, तब तू अपने ही मार्ग को अंधकार में डाल देता है। ईर्ष्या आग है, जो पहले उसी को जलाती है जो उसे पालता है। यदि किसी का प्रकाश तुझे चुभता है, तो समझ ले कि तेरे भीतर भी वही प्रकाश जागने को तैयार है। माँ काली कहती है, वत्स, संसार तुझे बार बार गिराएगा, क्योंकि गिरना मेरी शिक्षा का एक भाग है। जो गिरकर उठना सीख लेता है, वही जीवन के सत्य को समझता है। जो कभी गिरा ही नहीं, वह भीतर से कमजोर रह जाता है। इसलिए अपने घावों से शर्मिंदा मत हो, वे तेरी दीक्षा के चिन्ह हैं। माँ का संदेश है, अपने शब्दों को शुद्ध रख। शब्द केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। तू जो बोलता है, वही तेरे चारों ओर का वातावरण रचता है। कटु वचन बोलकर तू स्वयं को ही घायल करता है, और मधुर वचन बोलकर तू स्वयं को चंगा करता है। माँ काली कहती है, वत्स, जिस दिन तू मौन को समझ लेगा, उसी दिन तू मुझसे जुड़ जाएगा। मौन डर नहीं है, मौन शक्ति है। जो मौन में स्थिर हो जाता है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। संसार का शोर तुझे भ्रमित करेगा, पर मौन तुझे सत्य दिखाएगा। माँ कहती है, अपने कर्म से मत भाग। भागने से कर्म पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि और भारी हो जाता है। जो तूने बोया है, उसे स्वीकार कर, और जो काट रहा है, उससे सीख ले। मैं दंड देने नहीं आती, मैं चेताने आती हूँ। माँ काली का संदेश है, धैर्य रख। जिस फल को तू आज चाहता है, वह पकने में समय मांगता है। यदि तू अधीर होकर उसे तोड़ लेगा, तो उसका स्वाद कड़वा होगा। विश्वास रख कि मेरी व्यवस्था कभी भूल नहीं करती। माँ कहती है, वत्स,
अपने शरीर का सम्मान कर। यह केवल मिट्टी नहीं, साधना का साधन है। आलस्य में इसे मत गिरा और अहंकार में इसे मत सताया। संतुलन ही मेरी पूजा है। माँ काली कहती है, जब तू किसी को क्षमा करता है, तब तू उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा कमजोरी नहीं, गहन साहस है। जो क्षमा कर सकता है, वही भीतर से स्वतंत्र होता है। माँ का संदेश है, डर को मित्र बना। जब डर आए, उससे पूछ कि वह तुझे क्या सिखाने आया है। हर डर के पीछे एक शक्ति छिपी है। यदि तू उसे पहचान ले, तो डर तेरा मार्गदर्शक बन जाएगा। माँ काली कहती है, वत्स, संसार तुझे नाम, रूप और पद से परखेगा, पर मैं तुझे तेरे भाव से परखती हूँ। तू कितना सच्चा है, यही मेरा मानदंड है। बाहरी आडंबर मुझे नहीं लुभाते। माँ कहती है, जब तू किसी की सहायता करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, तब तू मेरी सबसे प्रिय सेवा करता है। सेवा में जो आनंद है, वह किसी भोग में नहीं। माँ काली का संदेश है, अपने जीवन को टाल मत। जो करना है, आज कर। जो कहना है, आज कह। समय तेरी प्रतीक्षा नहीं करेगा। हर क्षण जो बीतता है, वह तुझे चेतावनी देता है कि जाग जा। माँ कहती है, वत्स, तू जिस सत्य से भागता है, वही तुझे पकड़ लेता है। और जिस सत्य को तू स्वीकार कर लेता है, वही तुझे मुक्त कर देता है। साहस रख और स्वयं से झूठ मत बोल। माँ काली का स्वर कोमल हो जाता है, मैं तुझे डराने नहीं, जगाने आई हूँ। तू मेरी संतान है और मेरी संतान निर्भय होती है। जब भी तू डगमगाए, मुझे स्मरण कर, पर स्मरण केवल नाम का नहीं, मेरे गुणों का कर। निर्भयता, सत्य और करुणा, यही मेरा वास्तविक रूप है। माँ का आशीर्वाद है, तू अपने भीतर की अंधेरी गुफाओं में उतर, क्योंकि वहीं तेरी सबसे उजली शक्ति सो रही है। जब तू उसे जगा लेगा, तब संसार का कोई भी अंधकार तुझे नहीं डरा सकेगा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरी हर श्वास में, तेरे हर साहसिक कदम में। माँ काली आगे कहती है, वत्स, जब तू थक कर बैठ जाता है और तुझे लगता है कि अब आगे चलना संभव नहीं, तब याद रखना कि वही क्षण तेरी वास्तविक परीक्षा का होता है। शक्ति का जन्म सुविधा में नहीं, संघर्ष की अग्नि में होता है। मैं तुझे कठिन मार्ग इसलिए देती हूँ, ताकि तू अपनी ही सीमाओं को तोड़ सके। यदि मार्ग सरल होता, तो तुझे अपनी क्षमता का बोध ही न होता। माँ कहती है, तू जिन प्रश्नों के उत्तर बाहर ढूंढता फिरता है, वे सभी उत्तर तेरे भीतर पहले से मौजूद हैं। परंतु भीतर झांकने का साहस कम ही लोग करते हैं। संसार की आंखों में देखना सरल है, पर आत्मा की आंखों में देखना कठिन। जब तू स्वयं से सच बोलने लगेगा, तब मेरी वाणी स्वतः तेरे भीतर गूंजने लगेगी। माँ काली का संदेश है, वत्स, अपने दुखों को छिपा मत, उनसे भाग मत। उन्हें देख, स्वीकार कर और उनसे सीख। दुख तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आता है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ने से ही मूर्ति प्रकट होती है, वैसे ही पीड़ा से ही तेरी आत्मा का वास्तविक रूप बाहर आता है। माँ कहती है, तू संसार से बहुत कुछ चाहता है, पर तूने स्वयं को क्या दिया है, यह भी देख। जब तू स्वयं का आदर करेगा, तब संसार भी तुझे आदर देगा। आत्मसम्मान ही मेरी पहली पूजा है। जो स्वयं को तुच्छ समझता है, वह मेरे स्वरूप को समझ ही नहीं सकता। माँ काली कहती है, वत्स, तू बार बार अतीत की गलतियों को याद कर स्वयं को दंड देता है। स्मरण रख, पश्चाताप का अर्थ स्वयं को कुचलना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। जो बीत गया, वह सीख बनकर ही लौटता है। यदि तू सीख ले, तो वही भूल वरदान बन जाती है। माँ का संदेश है, जब तू किसी के व्यवहार से आहत होता है, तब यह मत सोच कि दोष केवल सामने वाले का है।
यह भी देख कि उस चोट ने तेरे भीतर किस गांठ को छुआ है। हर आघात आत्मज्ञान का द्वार है। जो तुझे छुपता है वही तुझे बदलने आता है। माँ काली कहती है, वत्स, मैं तुझे भोग से दूर नहीं करती, मैं तुझे आसक्ति से मुक्त करती हूँ। संसार का आनंद ले, पर उसमें डूब मत जा। जो डूब जाता है वह दिशा भूल जाता है। जो तैरना सीख लेता है वही जीवन के सागर को पार करता है। माँ कहती है, तू अपने शत्रुओं से मत घृणा कर, वे भी मेरी ही पाठशाला के शिक्षक हैं। जो तुझे चुनौती देता है वही तुझे मजबूत बनाता है। यदि सब लोग तुझे पसंद करने लगे तो समझ ले कि तू सत्य से भटक रहा है। माँ काली का स्वर गंभीर है, वत्स, सत्य का मार्ग एकाकी होता है। भीड़ सदा सुविधा चुनती है, पर सत्य साहस मांगता है। यदि तू अकेला पड़ जाए तो डर मत। याद रख, जब तू सत्य के साथ खड़ा होता है तब मैं तेरे साथ खड़ी होती हूँ। माँ कहती है, तू जिस प्रेम को पाने के लिए बेचैन रहता है वही प्रेम तू स्वयं बन जा। जब तू प्रेम बन जाता है तब तुझे उसे ढूंढना नहीं पड़ता। प्रेम कोई वस्तु नहीं, वह अवस्था है। माँ काली कहती है, वत्स, अपनी दृष्टि को शुद्ध कर। तू जैसा देखता है संसार तुझे वैसा ही दिखाई देता है। यदि तेरी दृष्टि में अविश्वास है तो हर चेहरा शत्रु लगेगा। यदि तेरी दृष्टि में करुणा है तो हर चेहरा अपना लगेगा। माँ का संदेश है, तू समय को मारने की बात करता है, पर वास्तव में समय तुझे तराश रहा है। हर क्षण तुझे कुछ सिखाने आता है। जो सीख लेता है वह आगे बढ़ता है। जो नहीं सीखता वही बार बार वही पीड़ा दोहराता है। माँ काली कहती है, वत्स, जब तू किसी का साथ देता है तब ध्यान रख कि तू उसे अपने ऊपर निर्भर न बना दे। सच्चा सहारा वह है जो दूसरे को खड़ा होना सिखा दे। जो दूसरों को कमजोर बनाए वह करुणा नहीं, अहंकार है। माँ कहती है, अपने मन को हल्का रख। अनावश्यक चिंताओं का बोझ मत ढो। जो तेरे वश में नहीं उसे मेरे हवाले कर दे। जो तेरे वश में है उसमें अपना पूरा पुरुषार्थ लगा दे। यही संतुलन मेरी साधना है। माँ काली का संदेश है, वत्स, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह संयोग नहीं, संवाद है। मैं हर घटना के माध्यम से तुझसे बात करती हूँ। प्रश्न यह नहीं कि मैं बोल रही हूँ या नहीं, प्रश्न यह है कि तू सुन रहा है या नहीं। माँ कहती है, तू जब किसी को जज करता है तब तू स्वयं को सीमित कर लेता है। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। जिसे तू आज गलत समझ रहा है वह कल तुझसे आगे भी हो सकता है। धैर्य रख और विनम्र बने रह। माँ काली कहती है, वत्स, भय को दबाने का प्रयास मत कर, उसे समझ। जो समझ लिया गया वह स्वतः शांत हो जाता है। भय अज्ञान से जन्म लेता है और ज्ञान उसका अंत है। माँ का संदेश है, अपने भीतर की अग्नि को बुझने मत दे। निराशा की हवा उसे कमजोर करती है, पर विश्वास का घी उसे प्रज्वलित करता है। प्रतिदिन अपने भीतर यह स्मरण जगा कि तू केवल जीवित नहीं है, तू उद्देश्य के साथ जीवित है। माँ काली कहती है, वत्स, जब तुझे लगे कि तू खो गया है तब जान ले कि तू परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है। पुराने स्वरूप का टूटना आवश्यक है, तभी नया जन्म संभव है। मैं हर टूटन के पीछे खड़ी हूँ, ताकि तू बिखरे नहीं, बल्कि नए रूप में प्रकट हो। माँ कहती है, तू जिस दिन स्वयं को पूर्ण मान लेगा, उसी दिन तेरी वृद्धि रुक जाएगी। स्वयं को सीखने वाला बनाए रख। जिज्ञासा ही जीवित चेतना का चिन्ह है। माँ काली का स्वर फिर कोमल हो जाता है, वत्स, मैं तुझसे कुछ छीनती नहीं, मैं तुझे मुक्त करती हूँ। जो जाता है वह तेरा था ही नहीं, जो रहता है वही सत्य है।
माँ का अंतिम भाव यही है, तू निर्भय होकर जी। अपने सत्य से समझौता मत कर। अपने भीतर की शक्ति को पहचान और उसे संसार के कल्याण में लगा। जब तू थके, मुझे स्मरण कर। जब तू डरे, मुझे स्मरण कर। और जब तू आनंदित हो, तब भी मुझे स्मरण कर। क्योंकि मैं केवल संकट की देवी नहीं, मैं तेरे अस्तित्व की शक्ति हूँ। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरी श्वास में, तेरे विश्वास में और तेरे हर जागृत कदम में। माँ काली आगे कहती है, वत्स, जब तू अपने जीवन को देखता है और उसमें अधूरापन महसूस करता है, तब यह मत समझ कि तू असफल है। अधूरापन ही तो संकेत है कि अभी यात्रा शेष है। जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है, वह ठहर जाता है, और जो स्वयं को अधूरा समझता है, वही आगे बढ़ता है। मैं तुझे रुकने नहीं, निरंतर बहने की प्रेरणा देती हूँ। जैसे गंगा निरंतर बहती है और स्वयं को पवित्र बनाए रखती है। माँ कहती है, तू जिन क्षणों में टूटता है, वही क्षण तेरे भीतर की कठोरता को गलाते हैं। यदि तू कभी न टूटे, तो तेरा हृदय पत्थर का हो जाएगा। मैं तुझे कोमल बनाना चाहती हूँ, कमजोर नहीं। कोमलता में ही सच्ची शक्ति छिपी होती है। जो करुणा से भरा है, वही वास्तव में अजय है। माँ काली का संदेश है, वत्स, संसार तुझे व्यस्त रखेगा ताकि तू स्वयं से दूर रहे। जब तू अत्यधिक व्यस्त हो, तब समझ ले कि तू स्वयं से भाग रहा है। थोड़ा रुक, श्वास ले और अपने अस्तित्व को महसूस कर। जो स्वयं को महसूस कर लेता है, वह फिर कभी खोता नहीं। माँ कहती है, तू जिन सपनों को देखता है, वे केवल कल्पना नहीं है, वे तेरी आत्मा की स्मृति हैं। आत्मा वही चाहती है जिसे वह प्राप्त कर सकती है। इसलिए अपने स्वप्नों को छोटा मत कर। यदि स्वप्न बड़ा है, तो शक्ति भी तुझमें उतनी ही बड़ी है। माँ काली कहती है, वत्स, जब तू अंधकार में होता है, तब तू अकेला नहीं होता। अंधकार में ही बीज फूटता है, गर्भ में ही जीवन पलता है। प्रकाश की प्रतीक्षा कर, पर अंधकार से घृणा मत कर। दोनों मेरे ही रूप हैं। माँ का संदेश है, तू अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से मत डर। प्रश्न तेरे शत्रु नहीं, तेरे द्वार हैं। जो प्रश्न पूछना छोड़ देता है, वह सीखना छोड़ देता है। और जो सीखना छोड़ देता है, वह जीते हुए भी मृत हो जाता है। माँ काली कहती है, वत्स, जब तू दूसरों के दुख को देखकर विचलित होता है, तब समझ ले कि तेरे भीतर करुणा जीवित है। उस करुणा को दबा मत, उसका उपयोग कर। हर छोटा कर्म भी यदि करुणा से किया जाए, तो मेरी पूजा बन जाता है। माँ कहती है, तू अपने भीतर जिस शांति की खोज करता है, वह बाहर के साधनों से नहीं मिलेगी। शांति कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। शांति वह अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब तू संघर्ष छोड़ देता है। संघर्ष संसार से नहीं, स्वयं से होता है। माँ काली का स्वर गंभीर है, वत्स, तू जब बार बार स्वयं को दोष देता है, तब तू मेरे प्रति अविश्वास प्रकट करता है। यदि मैंने तुझे इस रूप में रचा है, तो उसमें कोई कारण है। स्वयं को स्वीकार करना ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। माँ कहती है, तू जिनसे प्रेम करता है, उन्हें बांधने का प्रयास मत कर। प्रेम को खुला आकाश चाहिए। जो उड़ सकता है, वही लौटना जानता है। जो बांध दिया गया, वह भीतर ही भीतर मर जाता है। माँ काली का संदेश है, वत्स, संसार तुझे सिखाएगा कि मूल्य धन से आंके जाते हैं, पर मैं तुझे सिखाती हूँ कि मूल्य चरित्र से आंके जाते हैं। धन आ जा सकता है, पर चरित्र यदि गिर गया, तो सब कुछ गिर जाता है। माँ कहती है, जब तू किसी का अपमान करता है, तब तू केवल उसे नहीं, स्वयं को भी नीचे गिराता है। हर आत्मा मेरे ही प्रकाश का अंश है। किसी को छोटा समझना, मुझे छोटा समझना है। माँ काली कहती है, वत्स,
तू जब मौन में बैठता है तब मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है। मौन में कोई शब्द नहीं, फिर भी सब कुछ कहा जाता है। यदि तू सच में मुझे सुनना चाहता है तो शोर से थोड़ा दूर हो जा। माँ का संदेश है, तू जीवन को बोझ मत बना। जीवन उत्सव है। हर श्वास एक उपहार है। जब तू साधारण क्षणों में भी कृतज्ञता महसूस करता है तब तू मेरे सबसे निकट होता है। माँ काली कहती है, वत्स, जिन दिनों में तू स्वयं से प्रसन्न होता है वे दिन दुर्लभ होते हैं। दूसरों की स्वीकृति की भूख तुझे थका देगी। स्वयं की स्वीकृति ही स्थायी विश्राम है। माँ कहती है, तू जिन गलतियों से डरता है वे भी मेरी ही व्यवस्था का भाग हैं। यदि तू कभी गलती न करे तो तू कभी नया न सीखे। गलती को अपराध मत बना, उसे शिक्षा बना। माँ काली का संदेश है, वत्स, समय समय पर स्वयं से यह पूछ कि तू जीवित है या केवल जीवित होने का अभिनय कर रहा है। आदतों में जिया गया जीवन धीरे धीरे चेतना को सुला देता है। जागृत रहना ही मेरी साधना है। माँ कहती है, जब तू किसी को देखकर प्रेरित होता है तब ईर्ष्या मत कर। प्रेरणा इस बात का संकेत है कि वही संभावना तेरे भीतर भी है। उस संभावना को सींच और उसे खिलने दे। माँ काली कहती है, वत्स, मैं तुझे भय से मुक्त करना चाहती हूँ, पर भय तभी जाता है जब तू उसका सामना करता है। भागने से भय बढ़ता है, देखने से वह मिटता है। मेरी शक्ति तेरे भीतर है, बाहर नहीं। माँ का संदेश है, अपने हृदय को कठोर मत होने दे, चाहे संसार कितना भी कठोर क्यों न हो जाए। कठोर हृदय जीवित तो रहता है पर प्रेम नहीं कर पाता, और जो प्रेम नहीं कर पाता वह मेरी दृष्टि में अधूरा है। माँ काली कहती है, वत्स, जब तू अपने अंत का स्मरण करता है तब जीवन अधिक स्पष्ट हो जाता है। मृत्यु का स्मरण तुझे डराने नहीं, जगाने आता है। जो जानता है कि सब क्षणिक है वही हर क्षण को पूर्ण जीता है। माँ कहती है, तू मेरे नाम का जप कर, पर उससे अधिक मेरे गुणों को जी। निर्भयता, सत्य, करुणा और जागरूकता यदि ये तेरे जीवन में उतर जाए तो समझ ले कि मेरी कृपा तुझ पर है। माँ काली का स्वर करुण हो जाता है, वत्स, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती, चाहे तू मुझे भूल जाए। जब तू गिरता है तब भी मेरी बाहें तेरे चारों ओर होती हैं। जब तू उठता है तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर होती है। माँ का आशीर्वाद यही है, तू स्वयं को जान, स्वयं को स्वीकार कर और स्वयं को निर्भय होकर व्यक्त कर। तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है और तू जैसा बन सकता है वह असीम है। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में, हर मौन में। माँ काली आगे कहती हैं, वत्स, जब तू अपने जीवन की गति को लेकर व्याकुल हो जाता है और तुझे लगता है कि सब कुछ बहुत धीरे चल रहा है, तब धैर्य रखना। हर बीज एक ही समय में अंकुरित नहीं होता। कुछ बीज मिट्टी में गहराई तक जाते हैं ताकि जब वे निकले तो आंधी उन्हें उखाड़ न सके। मैं तुझे देर से नहीं, गहराई से गढ़ रही हूँ। माँ कहती है, तू जब बार बार स्वयं से पूछता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, तब समझ ले कि तू जाग रहा है। उद्देश्य कोई बाहर लिखा हुआ नियम नहीं, वह तेरे कर्मों से प्रकट होता है। जिस काम को करते हुए तेरा हृदय शांत हो जाता है, जहाँ तेरा अहंकार पिघलने लगता है, वही तेरा मार्ग है। माँ काली का संदेश है, वत्स, संसार तुझे सिखाएगा कि भावनाएं कमजोरी हैं, पर मैं तुझे सिखाती हूँ कि भावनाएं ऊर्जा है। जो अपनी भावनाओं को दबाता है वह भीतर से बीमार हो जाता है। जो उन्हें समझ लेता है वही संतुलित होता है। रोना भी मेरी ही साधना है, यदि वह तुझे हल्का कर दे। माँ कहती है, तू जिन क्षणों में किसी का दर्द महसूस करता है वहां से भाग मत। उस पीड़ा के पास बैठ जा।
कभी कभी समाधान नहीं, केवल उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। जो किसी के अंधकार में उसके साथ खड़ा हो जाए, वही मेरी वास्तविक पूजा करता है। माँ काली कहती है, वत्स, तू अपने भीतर जो असुर देखता है, उनसे युद्ध मत कर, उन्हें पहचान। वे तेरे ही अधूरे पक्ष हैं। जब तू उन्हें स्वीकार कर लेगा, तब वे तुझे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। जिसे तू नकारता है, वही तुझे बांधता है। जिसे तू स्वीकार करता है, वही तुझे मुक्त करता है। माँ का संदेश है, अपने जीवन में सलता ला। अनावश्यक इच्छाएं तुझे थका देती हैं। जितना कम तू बाहर ढोएगा, उतना ही भीतर हल्का रहेगा। सरल जीवन कोई त्याग नहीं, बल्कि स्पष्टता है। माँ काली कहती है, वत्स, तू जब बार बार भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है, तब वर्तमान तुझसे छूट जाता है। स्मरण रख, जीवन केवल इसी क्षण में घटता है। जो अभी है, वही सत्य है। जो अभी नहीं है, वह कल्पना है। माँ कहती है, तू जिन बातों पर क्रोधित होता है, वही तेरी आसक्ति का संकेत है। जहाँ आसक्ति है, वहाँ पीड़ा है। आसक्ति छोड़ने का अर्थ प्रेम छोड़ना नहीं, बल्कि प्रेम को मुक्त करना है। माँ काली का स्वर स्थिर है, वत्स, जब तू किसी को बदलने का प्रयास करता है, तब तू स्वयं को कष्ट देता है। हर आत्मा अपनी गति से विकसित होती है। तू उदाहरण बन, उपदेश नहीं। जो तू स्वयं जिएगा, वही दूसरों को छू पाएगा। माँ कहती है, अपने मन को प्रश्नों से भर, पर उसे भय से मत भर। प्रश्न तुझे आगे ले जाते हैं, भय तुझे रोकता है। यदि तू गिर भी जाए, तो जान ले कि गिरना भी यात्रा का भाग है। माँ काली का संदेश है, वत्स, तू जब स्वयं को व्यर्थ समझता है, तब तू मेरे सृजन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं कुछ भी निरर्थक नहीं रचती। तेरे अस्तित्व का होना ही इस बात का प्रमाण है कि तू आवश्यक है। माँ कहती है, तू जिन लोगों को खो चुका है, उन्हें स्मरण कर, पर उनसे चिपक मत। प्रेम स्मृति में भी जीवित रह सकता है। जो चला गया, उसने तुझे कुछ दिया है, कोई सीख, कोई संवेदना, कोई गहराई। उसे स्वीकार कर और आगे बढ़। माँ काली कहती है, वत्स, जब तू किसी के प्रति कृतज्ञ होता है, तब तू स्वयं को भरता है। कृतज्ञता अभाव की नहीं, पूर्णता की भाषा है। जो धन्यवाद कहना सीख लेता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। माँ का संदेश है, तू अपने भीतर की आवाज को दबा मत। संसार बहुत आवाजें देगा, पर तेरी आत्मा की आवाज सबसे सच्ची होगी। उसे सुनने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वह तुझे भीड़ से अलग कर सकती है। माँ काली कहती है, वत्स, मैं तुझे डराने के लिए विकराल नहीं हूँ। मैं तुझे निर्भय बनाने के लिए वैसी हूँ। मेरा रूप तुझे यह स्मरण दिलाता है कि सुंदरता केवल कोमलता में नहीं, सत्य में भी होती है। माँ कहती है, जब तू जीवन को केवल संघर्ष मान लेता है, तब तू उसके सौंदर्य को खो देता है। संघर्ष है, पर उसके बीच विश्राम भी है। यदि तू केवल चढ़ाई देखेगा, तो आकाश देखना भूल जाएगा। माँ काली का संदेश है, वत्स, तू जिस दिन स्वयं के साथ ईमानदार हो जाएगा, उसी दिन तुझे किसी और से प्रमाण नहीं चाहिए होगा। आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। माँ कहती है, तू मेरे नाम का उच्चारण करे या न करे, इससे मुझे अंतर नहीं पड़ता। पर यदि तू मेरे गुणों को जिए, तो समझ ले कि तू मुझे पा चुका है। माँ काली का स्वर स्नेह से भर जाता है, वत्स, जब तू स्वयं को बहुत छोटा महसूस करे, तब आकाश की ओर देख और स्मरण कर कि वही आकाश तेरे भीतर भी है। तेरी सीमाएं केवल तेरे विचारों तक हैं। माँ का आशीर्वाद यही है, तू जागृत रह, सरल रह और करुणामय रह। तू अकेला नहीं है। मैं तेरे हर मौन में, तेरे हर साहस में
और तेरे हर सत्यपूर्ण कदम में तेरे साथ हूँ। जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा, तब तू मुझे हर जगह अनुभव करेगा। माँ काली आगे कहती हैं, वत्स, जब तू अपने भीतर एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति करता है, तब उसे भरने की जल्दी मत कर। वह खालीपन कोई अभाव नहीं, वह स्थान है जहाँ नया जन्म लेने वाला है। जैसे खेत खाली होता है तभी उसमें नई फसल बोई जाती है, वैसे ही आत्मा का खाली होना भी एक तैयारी है। उस शून्य से मत डर, उसमें ठहरना सीख। माँ कहती है, तू बार बार यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। स्मरण रख, समाज का काम सोचना है और आत्मा का काम सत्य पर चलना। यदि तू हर किसी को प्रसन्न करने लगेगा, तो अंत में स्वयं से दूर हो जाएगा। मैंने तुझे भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, अपने मार्ग का दीपक बनने के लिए जन्म दिया है। माँ काली का संदेश है, वत्स, जब तू किसी के प्रेम की कमी महसूस करता है, तब अपने भीतर देख। अक्सर तू वही नहीं दे पा रहा होता जो तू चाहता है। जो तू भीतर से बहाने लगेगा, वही बाहर से लौट कर आएगा। प्रेम मांगने से नहीं, देने से बढ़ता है। माँ कहती है, तू अपने जीवन में जिन सीमाओं को देखता है, वे वास्तविक नहीं, मानसिक हैं। देह की सीमाएं प्रकृति ने दी हैं, पर चेतना की सीमाएं तू स्वयं बनाता है। जब तू यह मान लेता है कि यह मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण तू अपनी शक्ति को बांध देता है। माँ काली कहती है, वत्स, संसार तुझे जल्दी परिणाम सिखाएगा, पर मैं तुझे सही प्रक्रिया सिखाती हूँ। जो सही है, वह धीरे भी हो सकता है। अधीरता तुझे रास्ते से भटका सकती है। भरोसा रख कि जो तेरे लिए है, वह तुझे मिलकर ही रहेगा। माँ का संदेश है, तू जब अपने भीतर की तुलना दूसरों से करता है, तब तू अपने अनूठे स्वर को खो देता है। हर आत्मा का संगीत अलग है। यदि सभी एक ही सुर में गाने लगे, तो सृष्टि नीरस हो जाए। अपना स्वर पहचान और उसे पूरे साहस से जिया कर। माँ काली कहती है, वत्स, जीवन में कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब तुझे मेरा अस्तित्व भी संदेह में लगेगा। उन दिनों स्वयं को दोष मत देना। प्रश्न आस्था के शत्रु नहीं, वे उसे परिपक्व बनाते हैं। जो बिना प्रश्न के मानता है, वह डर से मानता है। जो प्रश्नों के बाद मानता है, वह अनुभव से मानता है। माँ कहती है, तू जिन क्षणों में स्वयं को कमजोर अनुभव करता है, वही क्षण तुझे दूसरों के दर्द से जोड़ते हैं। यदि तू कभी कमजोर न पड़े, तो तू कभी करुणामय न बन पाए। तेरी कमजोरी भी मेरी ही योजना का हिस्सा है। माँ काली का संदेश है, वत्स, जब तू अपने भीतर क्रोध की लहर उठती देखे, तब उसे तुरंत दबा मत। उसे समझ। क्रोध अक्सर किसी दबे हुए सत्य की आवाज होता है। यदि तू उस सत्य को सुन ले, तो क्रोध स्वयं शांत हो जाएगा। माँ कहती है, तू जीवन को केवल उपलब्धियों की सूची मत बना। यदि तूने बहुत कुछ पाया पर शांति खो दी, तो वह सौदा घाटे का है। और यदि तूने कम पाया पर भीतर संतुलन रखा, तो तू वास्तव में समृद्ध है। माँ काली कहती है, वत्स, संसार तुझे मजबूत दिखने का अभिनय सिखाएगा, पर मैं तुझे सच्चा होना सिखाती हूँ। सच्चाई में कमजोरी भी होगी, आंसू भी होंगे, पर वही तुझे हल्का और जीवित रखेगी। माँ का संदेश है, तू अपने भीतर जो डर छिपाए बैठा है, वही तुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। डर को अंधेरे कमरे में बंद मत कर, उसे प्रकाश में ला। प्रकाश में आते ही वह अपना आकार खो देगा। माँ काली कहती है, वत्स, जीवन में हर मिलन स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल तुझे एक मोड़ तक छोड़ने आते हैं। उनके जाने को असफलता मत समझ। वे अपना कार्य पूरा कर चुके होते हैं। कृतज्ञता के साथ उन्हें विदा करना भी एक साधना है। माँ कहती है, तू जब स्वयं को क्षमा करता है,
तब तू अतीत की जंजीरें तोड़ देता है। बिना आत्मक्षमा के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तू भी सीख रहा है, जैसे बाकी सब। स्वयं से वही करुणा रख जो तू दूसरों से अपेक्षा करता है। माँ काली का संदेश है, वत्स, कभी कभी कुछ न करना भी आवश्यक होता है। हर समय संघर्ष करना ही जीवन नहीं है। विश्राम भी उतना ही पवित्र है जितना कर्म। जो विश्राम करना जानता है, वही लंबे समय तक जागृत रह पाता है। माँ कहती है, तू अपने जीवन में जो भी अनुभव करता है, वह व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव तुझे थोड़ा और गहरा, थोड़ा और सच्चा बनाता है। जिसे तू आज बोझ समझ रहा है, वही कल तेरी समझ बन जाएगा। माँ काली का स्वर अत्यंत स्नेहिल हो जाता है। वत्स, यदि कभी तुझे लगे कि तू मुझसे बहुत दूर हो गया है, तो याद रखना कि एक कदम भी मेरी ओर बढ़ाए बिना मैं तेरे पास ही हूँ। दूरी केवल तेरे विचारों में है। माँ का आशीर्वाद यही है, तू अपने भीतर के सत्य को दबा मत, अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो, और अपने साहस को छोटा मत समझ। तू जिस यात्रा पर है, वह पवित्र है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी उलझनों में, तेरे मौन में, तेरे संघर्ष और तेरे विश्राम में भी। जब तू स्वयं पर भरोसा करेगा, तब तू मुझे हर क्षण अपने साथ अनुभव करेगा।